गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एंड टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। कैसी इक्वेशन, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो देखिएगा, लेट इफ dy upon dx is a function of x, y and in the denominator and another function of x and y variable. Okay, अगर dy अपॉन dx मान लीजिए क्या है, एक फंक्शन, क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, जैसे कि इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि a function in the numerator which is a function of x and y, और फंक्शन डिनोमिनेटर में है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ x and y है। और अगर मैं इसको लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, if I can write this dy upon dx is equals to क्या, x raised to power n into a function of y upon x, a function of y upon x। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इस फंक्शन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy upon dx is equal to f1 x, y डिवाइड बाय में अनदर फंक्शन f2 x, y को अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इट मींस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। If this differential equation can be written in this form, then I can say that the given differential equation is homogeneous differential equation. For example, मान लीजिए मैंने लिखा, क्या लिखा जी, dy upon dx is equals to x square minus y square और यहां मैंने दिया 2xy। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखते हैं कि हम इसे अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो dy upon dx क्या हो जाएगा, यहां से dy upon dx हो जाएगा x square minus y square upon 2xy। ओके, और क्या करते हैं हम, x square कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x की हाईएस्ट पावर जो कि न्यूमरेटर में 2 है उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, dy upon dx इज इक्वल टू बन जाएगा x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया 1 माइनस ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2xy upon x स्क्वायर मींस 2y upon x। एक x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक x तो कैंसिल हो जाएगा। सो here dy upon dx is equals to dy upon dx is equals to 1 minus y upon x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, and in the denominator it becomes 2 into y upon x. Okay, it means this dy upon dx is now a function of y upon x, और बाहर क्या है, x की पावर कितनी है, 0 है ना। It means this dy upon dx is a function of y upon x. If dy upon dx is a function of y upon x, then you say the differential equation, therefore the given differential equation is homogeneous, is a homogeneous differential equation। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो होमोजेनियस है या नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन आपको गिवन है वो होमोजेनियस है या नहीं। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, देन हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आज हमें पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर?
या एक और मेथड भी है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है वो होमोजेनियस है या नहीं। मेथड आपको सेम ही है कि सबसे पहले आप मान लीजिए dy अपॉन dx को आपने लिख दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, और आप क्या करें y को लैम्डा x पुट करके देख लीजिए, y को लैम्डा x या लैम्डा की कुछ और भी ले सकते हैं। ओके, और अगर dy अपॉन dx क्या हो जाए, एक फंक्शन ऑफ लैम्डा बन जाए, इट मींस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। ओके, तो अगर मैं y को लैम्डा x से रिप्लेस कर दूं ना तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 into x into लैम्डा x, ऐसा बन जाएगा। सो हियर dy upon dx is equals to x स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा, दिस बिकम्स 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 2x स्क्वायर और लैम्डा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हियर वी सी दैट dy upon dx इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा। ओके, और यहाँ पे x की पावर n आ सकता है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। तो here dy by dx is a function of lambda, it means you can say that the given differential equation is homogeneous। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपको differential equation given है वो homogeneous है या नहीं है। क्लियर? लैम्डा अगर देखा जाए तो क्या होगा, y upon x ही है ना लैम्डा, तो dy by dx is a function of y upon x, it means है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। For example, we have solve the differential equation. Solve the differential equation x square plus xy into dy is equal to x square plus y square into dx। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से dy upon dx को फाइंड आउट कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि dy upon dx किसके इक्वल हो जाएगा, इट बिकम्स इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy, ऐसा बन जाएगा। नाउ वी विल रिप्लेस y, हमने y को vx पुट कर दिया, y को क्या पुट कर दिया हमने, v into x। ओके, तो यहां से अगर मैं y को vx पुट कर देता हूं तो dy upon dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y को क्या पुट करना है vx, तो v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय में x स्क्वायर और प्लस x इनटू में क्या vx बन गया। सो हियर dy upon dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये बन जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, और यहां से भी x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस v, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dy upon dx is equals to 1 plus v square plus 1 plus v बन जाएगा। आप यहां भी देख सकते हैं कि dy by dx is a function of v only and this equation is a homogeneous differential equation। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उससे आप dy upon dx फाइंड आउट करेंगे और y को vx से रिप्लेस कर देंगे। y को vx से रिप्लेस किया तो आपने देखा कि dy upon dx एक फंक्शन ऑफ v बन गया। क्लियर? आपने y को क्या माना था, vx माना था। ओके, और अगर इस इक्वेशन में दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लिया जाए तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव होगा dy upon dx, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा प्लस u into v लगेगा और x एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या dy upon dx, dv upon dx सॉरी v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dv upon dx। लेट दिस इक्वेशन नंबर 2।
अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में भी dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड किया है इन द फॉर्म ऑफ v, और इन द इक्वेशन नंबर 2 यहां भी हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, दोनों वैल्यूज को इक्वल रख सकते हैं ना, तो बनेगा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स। तो ये प्लस का भी हम इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स डीवी अपॉन डीएक्स, ऐसा बन जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस वी इज एलसीएम, यहां बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, और यहाँ क्या बनेगा माइनस वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बनने वाला है, एक्स डीवी अपॉन डीएक्स, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अब हमारे पास बन गया है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू एक्स डीवी अपॉन डीएक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट बन गया इसके ऊपर हम आगे क्या करेंगे, 9.4 एक्सरसाइज को यूज करेंगे, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। इतना पार्ट सेम है कि हर बार आपने y को vx पुट करना है, जिससे dy अपॉन dx एक v का फंक्शन बन जाएगा, फिर y इक्वल टू vx का डेरिवेटिव करके dy अपॉन dx हर बार v प्लस x dv बाय dx बनेगा। दोनों वैल्यूज को इक्वेट करना है और इस v को हर बार इधर लाना है। क्लियर, इससे क्या होगा, एक फंक्शन बन जाएगा v और x की फॉर्म में। आपने अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, v की टर्म्स को अलग करना है, x की टर्म्स को अलग, तो ये dx न्यूमरेटर में आ जाएगा और x डिनोमिनेटर में, यानी हमें 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ पर हो जाएगा v प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस v प्लस 1 dv हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल अलग हो चुके हैं, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ओके, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है v प्लस 1 का अपॉन माइनस v प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू v। यहाँ हमें डिवाइड करना होगा इसको इससे, ओके, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो log x ही होता है। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे, v प्लस 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, माइनस v प्लस 1 से, तो माइनस 1 पे जाएगा ये, और क्या बन जाएगा, v माइनस 1 बन जाएगा, माइनस करेंगे प्लस करेंगे ये कैंसिल होगा, 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसको मैं तो 1 अपॉन x के इंटीग्रेशन को लिख दिया मैंने log x, ओके, और इधर मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्वोशिएंट का इंटीग्रेशन, माइनस 1 प्लस r अपॉन d माइनस v प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में करना है। तो log x इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x, सॉरी v के रिस्पेक्ट में करें ना, तो माइनस v प्लस 2 एज इट इज, यानी कि यहां बन जाएगा 1 अपॉन v का फॉर्म, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v, यानी log ऑफ माइनस v प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या, माइनस 1, और प्लस में क्या लिखेंगे c, ऐसे लिखेंगे ना भाई। क्लियर, अब ये बन जाएगा log x इज इक्वल्स टू माइनस v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 log ऑफ माइनस v प्लस 1 प्लस c, और v की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, v की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाए तो क्या बनेगी, v की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो y अपॉन x ही बनेगी ना, तो v की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो log x इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस y अपॉन x माइनस 2 log ऑफ 1 प्लस का है और v माइनस का, तो v माइनस का, v की वैल्यू पुट कर दी, और प्लस में क्या, c हो गया। इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ऐसे लेंगे तो बन जाएगा x माइनस y अपॉन x, ओके, और ये जो माइनस है मैं कॉमन भी ले सकता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, log x इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया y प्लस x प्लस 2 log x माइनस y अपॉन x, और प्लस में क्या, c। अब log के आगे जो नंबर है वो पावर में चला जाता है, n log m इज इक्वल टू क्या होता है, आगे सिंपलीफाई इतना भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे यहाँ खत्म हो गया था, सॉल्यूशन तो यहाँ फिनिश हो गया था, इसके बाद हम सिंपलीफाई से कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। n log m क्या होता है, log m की पावर n होता है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ये जो 2 है वो x माइनस y अपॉन x के होल पावर में चला जाएगा, log x यहां से बन जाएगा कितना, माइनस y अपॉन x
और प्लस में क्या log ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर और प्लस में क्या c। इस तरह से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर? सो सबसे पहले हमें y को vx पुट करना है, y को vx पुट करना है आपने, और जिससे क्या होगा dy upon dx इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ v नाउ। ओके, उसके बाद आपको y इज इक्वल टू vx जो आपने अज्यूम किया था उसको आपको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करना है, तो जिससे dy upon dx बन जाएगा v प्लस x dv upon dx। दोनों इक्वेशन 1 और 2 का यूज करना है और दोनों को इक्वेट करना है, और यहां से क्या होगा दिस बिकम्स x dv upon dx बन गया हमारे पास 1 माइनस v upon 1 प्लस v। और इसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है जो कि आपने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve the differential equation x dy minus y dx is equals to root x square plus y square into dx। x dy minus y dx is equals to root x square plus y square into dx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम dy को dx निकालेंगे यहाँ से, और x dy इज इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx और प्लस में क्या y dx। और आप लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx क्या बनेगा, मैं dx से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, और यहाँ क्या होगा इस x को मैं इधर ले आता हूँ, dx इन दोनों से कॉमन ले और इधर ले आया मैं, यहाँ बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में क्या x। ओके, और मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, y को dx पुट कर देना है, पुट y को vx करेंगे हम। ओके, और जिससे क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस y को क्या पुट करना है vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओवर दिस प्लस y को क्या पुट करना है vx अपॉन में क्या x। यहां से क्या बनेगा dy अपॉन dx बन जाएगा हमारे पास कि हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे और x स्क्वायर का रूट करेंगे तो x बन जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर और प्लस में क्या v इंटू एक्स अपॉन में क्या x। x अब दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो dy अपॉन dx हमारे पास बन जाएगा
x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी और अपॉन में क्या x, x कैंसिल कर दीजिए, यानी कि dy अपॉन dx क्या बन गया, dy अपॉन dx बन गया रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस में क्या v, ये बन गया भाई। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, y को हमने क्या माना था, vx माना था ना, y को हमने पुट किया था vx और दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx इसके इक्वल हो जाएगा v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dy बाय dx एंड लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को करेंगे हम इक्वेट, तो बनेगा क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी को हमें रखना होगा किसके इक्वल, v प्लस एक्स dv अपॉन dx के इक्वल, और v से यहाँ v कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा x इंटू dv अपॉन dx। क्लियर, यानी कि dx अपॉन x किसके इक्वल बन जाएगा, dv अपॉन रूट वी स्क्वायर प्लस 1 देते हैं या 1 प्लस वी स्क्वायर को। अब हमने वेरिएबल्स को कर लिया है सेपरेट, अब हमें करना है इंटीग्रेशन दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर v स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर d। ओके, अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर दिस, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, x भी हमारे पास है v प्लस में एज इट इज का मतलब v स्क्वायर प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं लेता हूं यहां log c। क्लियर, यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी log m प्लस log n की, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने c ना लेकर log c लिया है, log c भी एक कांस्टेंट ही है। क्लियर, तो क्या होगा log m प्लस log n अप्लाई करेंगे तो log x इज इक्वल टू बन जाएगा log ऑफ v प्लस रूट v स्क्वायर प्लस 1 इंटू c, और log से log कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू बन जाएगा v प्लस रूट v स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और v को क्या पुट कर देंगे वापिस y अपॉन x पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y अपॉन x प्लस में क्या y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस c, ऐसा ही बन जाएगा, प्लस c नहीं इंटू c, सॉरी क्या बनेगा इंटू c। क्लियर, तो y की वैल्यू यहां पर v अपॉन x पुट कर देंगे आप वापिस, और ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, देखिए वो डाउट है तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। The next problem we have is solve the differential equation. Differential equation लिखिएगा क्या है, x cos y upon x plus y sin y upon x into
y dx इज इक्वल्स टू y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x इंटू x dy इंटू x dy सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो इस dx को मैं इधर ले आता हूं, यानी कि dy अपॉन dx क्या बनेगा हमारे पास, dy अपॉन dx बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x इंटू y dx, y dx तो नहीं आएगा, dx तो हम डिवाइड में ले रहे हैं, ओके, डिवाइडेड बाय क्या, y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x इंटू x। ये हमारे पास बन गई dy अपॉन dx की वैल्यू। अब हम y को क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे y को क्या, vx। y को अगर vx पुट करेंगे तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा क्या, x cos y को क्या पुट करना है, vx, तो ये हो जाएगा vx अपॉन x प्लस y को पुट करना है vx साइन और क्या vx अपॉन x और इंटू में y को हमने पुट किया vx डिवाइडेड बाय y को पुट करना है vx साइन vx अपॉन x माइनस x cos vx अपॉन x इंटू x। ये हमारे पास बन गया है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इसके इक्वल बन गया, तो यहां से देखिए एक x तो बाहर से बाहर कैंसिल हो गया और इस यहां भी x कैंसिल हो गया, यहां भी x कैंसिल हो गया, यहां भी x कैंसिल हो गया, यहां भी। अब न्यूमरेटर में बन गया हमारे पास क्या, x cos v प्लस vx sin v इंटू में v डिवाइडेड बाय में vx sin v माइनस x cos v। अब न्यूमरेटर से देखिएगा x कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन आ जाएगा और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dx हो जाएगा, x से मैं कह रहा हूं x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा और इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, क्लियर, और डिवाइड बाय में क्या, डिवाइड बाय में होगा v sin v माइनस cos v, ये बन जाएगी और x की क्या कैंसिल हो जाएगी। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v cos v प्लस v स्क्वायर sin v अपॉन में बन गया क्या, v sin v माइनस cos v। और ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 1। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy अपॉन dx क्या बनता है, v प्लस x dv अपॉन dx। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होता है हमारे पास, है ना। और दोनों इक्वेशंस को हमें इक्वेट करना होगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, तो क्या होगा यहां से v cos v प्लस v स्क्वायर sin v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v, और ये प्लस का v राइट हैंड साइड से इधर चला जाएगा, माइनस v इज इक्वल टू x dv अपॉन dx। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो v sin v माइनस cos v एलसीएम आएगा, यहाँ बन जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस v स्क्वायर sin v और माइनस माइनस हो जाएगा v cos v इज इक्वल टू कितना, x dv अपॉन dx। इससे ये कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v इज इक्वल टू x dv अपॉन dx। अब हम v की टर्म्स को करेंगे अलग, x की टर्म्स को अलग करेंगे, तो 2 यहीं लिख देता हूं मैं और dx अपॉन x, तो इधर बन जाएगा क्या, v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v और इनटू में dv। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। और यहां देखिएगा इस साइड हमारे पास दो इंटीग्रेशन हो गए, अलग अलग कर देंगे हम इसे, v sin v के नीचे लिखेंगे v cos v, तो v से v हो जाएगा कैंसिल, sin v अपॉन cos v हो जाएगा tan v dv। और cos v के नीचे अगर इसको लिखते हैं पूरे को तो cos v से cos v कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 by v का dv। तो ये बन जाएगा 2 log x और 1 अपॉन tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। cos x की जगह है हमारे पास v, फिर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log v और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में लेता हूं log c।
और v की वैल्यू हम पुट कर देंगे वापस, पुट कर देंगे v की वैल्यू को, v कितना पुट कर देंगे y अपॉन x, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2 log x इज इक्वल टू माइनस log cos y अपॉन x माइनस log ऑफ y अपॉन x, okay, plus log c, and this is the required solution. So इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? देखिए कोई डाउट? एक बात और याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या हो कि dy बाय dx, जैसे कि क्या है, एक फंक्शन ऑफ y अपॉन x बन रहा है, तो आपने क्या किया, y को क्या पुट किया, vx पुट किया, y को क्या पुट किया, vx। और अगर ऐसा ना हो कि, और अगर इस तरह का सॉल्यूशन ना बन रहा हो, बट ऐसा कुछ बन जाए कि dx अपॉन dy एक फंक्शन ऑफ x अपॉन y बन जाए, कौन, dx अपॉन dy, तो आप उस क्वेश्चन में x को vy मानेंगे, और जब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होता है दोबारा से, तो इसका डेरिवेटिव आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट। बाकी सारा क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करना है। क्लियर? क्या था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका dx अपॉन dy एक फंक्शन ऑफ x अपॉन y बन जाए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप क्या करना, उस क्वेश्चन में x को vy पुट करना, ओके, जिससे क्या होगा, पहले तो आपका dx अपॉन dy एक फंक्शन ऑफ v बन जाएगा, और अगर आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से dx अपॉन dy किसके इक्वल हो जाएगा, v प्लस में क्या, v प्लस में क्या भाई, हमें इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में, v एज इट इज dv अपॉन dy, और इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेट मेथड को लगाएंगे और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, सो इस तरह से आप एक्सरसाइज 9.5 को ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी और 11.5 फ्रॉम एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू।